Hello guys, good evening. Today's topic is current affair. तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं 2 या 3 डेज़ की आपकी ये करंट अफेयर आज मैं करवाऊंगी। और इस सब्सक्राइबर anyone cannot motivate for the more videos, तो you can understand better these things। तो जब भी आप देखते हो तो आप सारा दिन ही व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, वैसे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूट्यूब पे आप इधर उधर की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हो नहीं सकता कि आज के टाइम में कोई नेट यूज़ ना करे, तो आपके सारा दिन ही नेट चलता है। तो आई हार्टली रिक्वेस्ट कि आप उस टाइम को अनयूटिलाइज ना करके थोड़ा सा यूटिलाइज़ कीजिए, सही कामों में यूटिलाइज़ कीजिए, ताकि ज़रूरी नहीं होता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे होते तभी हमारे लिए जीके ज़रूरी होती है। हर टाइप से आपके लिए जीके ज़रूरी है। जैसे आज ही देख लो, आपका बजट पेश हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको बजट का पता होना चाहिए। आप इस कंट्री में रह रहे हैं, इस कंट्री के आप मतलब एक है सिटीज़न है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरकार ने आपको कितना कुछ दिया है और क्या कुछ करने वाली है। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अब आज नई है, उन्होंने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नई बताई है, और वो हर लिहाज से हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आप घर पे बैठे मतलब काम कर रहे हो या ऑफिस में हो या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हर एक के लिए वो न्यूज़ ज़रूरी है। और आपको छोटी मोटी न्यूज़ हर लिहाज से पता होनी चाहिए। तो अगर आप चैनल मतलब न्यूज़ देखते हो जो जैसे, तो उस पर एक एक टॉपिक चलता है, लेकिन मैं आपको इस 15-20 मिनट में पूरे दिन की जो भी न्यूज़ है वो आपको करवा देती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम जो है कुछ एक करंट अफेयर की न्यूज़ करेंगे, जिससे देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है आपकी। 3 राफेल जेट अराइव्ड रीच एट जामनगर एयरबेस इन इंडिया आफ्टर फ्लाइंग नॉन स्टॉप फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से बिना रुके जामनगर के अंदर 3 राफेल जेट जो है पहुँच चुकी है। अब आपको पता भी है क्या राफेल जेट क्या थी? इसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। मनमोहन सरकार जी ने उस टाइम परचेज़ की थी, उसके बाद उन्होंने कुछ चेंज करके मोदी जी ने किया, और कुछ राफेल जेट हमारी पहुंच भी चुकी है। और वो जो है हमारे जो अभी 26 जनवरी था रिपब्लिक डे, उसके ऊपर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। और 3 जो है और भी आ चुकी है, कहाँ पर? जामनगर एयरबेस के अंदर। और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है राफेल जेट्स। ये है कहाँ की? इतना तो पता होना चाहिए ना हर एक इंसान को कि राफेल जेट जो इंडिया ने खरीदी है वो है कहाँ की। तो ये कहाँ की? हमारी फ्रांस की है। ओके, फ्रांस के साथ। और इसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा भी उठा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जेट फ्लू ओवर 7,000 किलोमीटर विद मिड एयर refueling by UAE. With arrival of the new batch, the number of Rafale aircraft has increased to 11। मैंने बोला था ना अभी 3 आई है, तो टोटल कितनी होगी यहाँ पर? 11 हो गई। और ये जो है UAE विमानों ने, जेट विमानों ने UAE द्वारा मध्य हवा में ईंधन भरने के साथ 7,000 किलोमीटर से अधिक उड़ान भरी, और नए बैच आने में राफेल विमानों की संख्या 11 हो गई है। IAF has include 11 to that 36 16 सितंबर 2016 के अंदर राफेल का ये जो है करोड़ों की डील हुई थी, आपकी 59,000 करोड़ की डील हुई थी, जिसमें 36 जो है राफेल हमारे यहाँ पर आने हैं फ्रांस से, और इसमें से 11 जो आ चुके हैं। ऑल 36 विल बी डिलीवर एंड 2022, यानी 2022 तक जो है 36 हमारे पास आ जाएंगे। तो ये 2-2, 3-3 करके भेज रहे हैं। 11 हमारे पास आ चुकी है, 36 आनी है, और ये एंड 2022 तक ही हमारे पास आ जाएगी। ओके, अगला देखिए। इंडियन नावेल फास्ट अटैक क्राफ्ट IN फैक्ट T81 ऑफ सुपर दोरा MK2 क्लास was decommissioned after serving the nation successfully over
फॉर ओवर 20 ईयर एट द नावेल डॉकयार्ड मुंबई। 20 वर्षों से अधिक सफलतापूर्वक राष्ट्र की सेवा के बाद मुंबई के नेवेल डॉकयार्ड, नाम क्या है उसका, मुंबई का है ये नावल डॉकयार्ड, 20 साल तक इसने सेवा की है, मतलब ये सेवा में रहा है। अब इसको डी कमीशन कर दिया गया, मतलब सेवा मुक्त कर दिया गया, रिटायर कर दिया गया। ओके। डेबोरा MK द्वितीय श्रेणी के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट T-81 को सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किसको सेवा मुक्त किया गया है अभी, जिसने 20 साल तक सर्विस दी है, तो उसका नाम क्या है, नावेल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर है, और नाम क्या है इसका, INFAC T-81। ओके, आगे देखिए। द वेसल was built at Goa Shipyard Limited in collaboration with MS Ramtha of Israel and was commissioned into the Navy on June 5, 1999। यानी ये जो वेसल था, पीछे हमने जो पढ़ा था, ये 5 जून 1999 को शुरू हुआ था। ओके, और बिल्ड किसने किया था, ये गोवा शिपयार्ड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक किस साइन a $500 million US loan for strengthening teaching learning and results for states program। यानी जिसका क्या है, स्टार्ट्स, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, strengthening teaching learning and result for state program to improve the quality and governance of school education in 6 Indian state। यानी भारत के 6 भारतीय राज्यों के अंदर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए साइन हुआ है, कितने का, $500 मिलियन US का। किसने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, इन्होंने आपस में साइन किया है, कितना लोन, $500 मिलियन US। किस लिए, इम्प्रूव द गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट। आगे देखिए, दीज इंक्लूड्स, ये स्टेट्स कौन कौन से, क्योंकि 6 हैं तो इसमें से कौन कौन से स्टेट आते हैं, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। सम 250 मिलियन स्टूडेंट्स बिटवीन एज to 6 to 17 in 1.5 मिलियन स्कूल एंड ओवर 10 मिलियन टीचर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्राम। यानी कम से कम 250 मिलियन स्टूडेंट को इसके अंदर जो है बेनिफिट होगा। ओके, और 1.5 मिलियन स्कूल इसमें कवर होंगे और 10 मिलियन से इसमें टीचर शामिल होंगे। और ये स्टेट कौन से हैं, HP, MP, केरला, प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड राजस्थान। ये जो है कुछ स्टेट है। आगे देखिए, नेशन पेड होमेज टू फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ऑन हिज 73rd डेथ एनिवर्सरी ऑन 30 जनवरी। यानी 30 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी बनाई गई 73वीं, किनकी, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की। ओके, आगे देखो, द डे इज आल्सो ऑब्जर्व्ड एट मार्टियर डे। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, मार्टियर डे। ही वाज असैसिनेट ऑफ हिज डेथ इन 1948। और इस दिन 1948 में उनकी हत्या कर दी गई थी। फिल्म डिवीजन इज पे ट्रिब्यूटरी टू द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी बाय स्क्रीनिंग ए फिल्म गांधी रीडिस्कवर। एक जो है फिल्म होगी रिलीज इस दिन, गांधी रीडिस्कवर, एंड इट इज़ ए 27 मिनट डॉक्यूमेंट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश। और ये 27 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर। तो मार्टियर डे मनाते हैं इस दिन। 1948 में इनकी हत्या की गई थी और एक फिल्म इसके अंदर उनको श्रद्धांजलि दी गई है, गांधी रीडिस्कवर्ड। और ये 27 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है हिंदी और इंग्लिश में। आगे देखिए, इकोनॉमिकल सर्वे हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ GDP ग्रोथ। इकोनॉमिकल सर्वे जो हमारे 1 दिन पहले आता है, जो आपका बजट पेश होता है, तो उन्होंने कितना GDP ग्रोथ लगाया, 11%, 21 और 22। 2021-22 के लिए उन्होंने गैस किया कि 11% जो हमारी इंडिया की GDP रहेगी। आगे देखिए, इकोनॉमिकल सर्वे इज़
Economical Survey 2020 and 2021 tabled by Financial Minister Nirmala Sitharaman in Lok Sabha on 29th January. GDP for the current financial year is estimated contract by 77.7% और GDP क्या है इस साल की -7.7%. मेगा वैक्सीन ड्राइव स्पोर्ट्स द वी शेप रिकवरी. ये क्या कह रहा है कि वी शेप रिकवरी होगी हमारी, वी शेप यानी पहले डाउन गई है फिर एकदम से ग्रोथ करेगी. द सर्वे आल्सो हाईलाइट दैट एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ रिमेन द सिल्वर लाइनिंग इन द ग्रोथ ट्रेजेडी इवन ड्यूरिंग द टफ टाइम. यानी इतने मुश्किल टाइम में भी जिसने प्रोग्रेस किया है वो कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर है. आगे देखिए, हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड L&T कंस्ट्रक्शन हैज़ सिक्योर्ड अप ₹2,500 crore कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 28 स्टील ब्रिज फॉर प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद. यानी L&T कंस्ट्रक्शन के हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 28 स्टील पुलों के निर्माण के लिए कितनी राशि अनुबंधन की है, 2500 करोड़ रुपए जो है अनुबंधन किए हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक, ये हम कर चुके हैं एजुकेशन प्रोग्राम. आगे देखिए, ये देखिए, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ लॉन्च द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम. प्लस पोलियो प्रोग्राम चल रहा है और इसकी जो लॉन्च किसने किया, हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने. प्लस पोलियो प्रोग्राम 2021. फर्स्ट लेडी जो प्रेसिडेंट की वाइफ होती है, सविता कोविंद. हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर हेल्थ अश्विनी कुमार चौबे वर प्रेजेंट ऑन दिस ओकेजन. तो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन और मिनिस्टर स्टेट फॉर हेल्थ अश्विनी कुमार चौबे. 31 जनवरी इज पोलियो वैक्सीन डे इज नोन एज द नेशनल इम्यूनेशन डे और पोलियो रविवार, जिसको हम क्या कहते हैं, पोलियो रविवार के रूप में मनाते हैं. आगे देखिए, हाई लेवल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम मिनिस्टर अमित शाह अप्रूवल एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ ओवर 1,751 करोड़ रुपीज़ अंडर द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी NDRF के अंतर्गत टू असम, अरुणाचल, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश विच आर इफेक्टेड फ्लड, लैंडस्लाइड एंड हेलस्टॉर्म. हाई लेवल कमेटी चेयर बनाई गई है जिसकी चेयर कौन करेगा, अमित शाह जी करेंगे. और उन्होंने एक अप्रूवल दिया एडिशनल कुछ और हेल्प करने की. कितनी, 1,751 करोड़ NDRF के अंतर्गत कौन से स्टेट को, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और यूपी को, जो सबसे ज़्यादा फ्लड और इनसे प्रभावित हुए. आगे देखिए, इन एडिशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 till date, the central government has released over 19,036 crore rupees to 28 states from state disaster response funds SDRF and over 4,409 crore rupees to 11 state from NDRF. तो इसके अंतर्गत जो है ये इतने स्टेट जो है कवर होंगे. National Health Authority has appointed R.S. Sharma as a new chief executive to head its health insurance scheme आयुष्मान. आयुष्मान के नई जो स्कीम है आयुष्मान, इसके अंतर्गत जो R.S. शर्मा क्या होंगे, नए चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, R.S. शर्मा. और अपॉइंट किसने किया इसको, NHA ने. SBI कार्ड, the country's largest credit card insurance, have new MD director and CEO in Rama Mohan Roy Amara. SBI कार्ड जो कंट्री का सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड है, इन्होंने अपना नया MD और CEO किसको बनाया, रामा मोहन रॉय अमारा को जो है नया MD एंड CEO नियुक्त किया है. आगे देखिए, अनीश शाह हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ महिंद्रा फाइनेंस. अनीश शाह महिंद्रा फाइनेंस के नए
चेयरमैन होंगे। टेक्सटाइल कमिटी ऑफ मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैज साइन ए MOU with Nishikain Quality Evolution Center Japan to boost exports of textile and apparel to Japan market। कपड़ा मंत्रालय की कपड़ा समिति ने जापानी बाजार में कपड़ा और परिधान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निशन क्वालिटी इवोल्यूशन सेंटर जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो टेक्सटाइल कमीशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने साइन किया एक MOU किसके साथ? निशेनक क्वालिटी इवोल्यूशन सेंटर के साथ, जो जापान की है, टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड जापान्स मार्केट। The main objective of MOU is to provide required supports of textile trade and industry to ensuring quality as per the requirement of Japanese buyer। तो MOU क्यों साइन किया? रिक्वायरमेंट थी कि हम जापानीज जो बायर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें इस क्षेत्र के अंदर। India and International Energy Agency member have signed the framework for strategy partnership to strengthen mutual trust and cooperation to enhance global energy security, stability and sustainability। तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों ने आपस में विश्वास और सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, मजबूती और स्थिरता को बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। तो किस ने किए? इंडिया ने और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर ने साइन किया। किस लिए? आपस में पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए और सहयोग करने के लिए। किसके क्षेत्र में? ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। आगे देखिए, this partnership will lead an extensive exchange of knowledge and would be stepping stone toward India becoming a full member of International Energy Agency। यानी अगर इस तरीके की पार्टनरशिप करेगा तो इंडिया को जो है एक परमानेंट जो फुल मेंबर जिसका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का बनने में उनको जो है इसमें सहायता मिलेगी। और इसके बारे में देख लीजिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में फाउंडेड हुई थी नवंबर 74 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। मेंबर कंट्री 30 है, एसोसिएट मेंबर 8 है जिसमें भारत आता है। तो ये परमानेंट मेंबर 3 कंट्री विल सीकिंग एक्सेशन टू फुल मेंबरशिप, चिले, इजराइल एंड लिथुआनिया। इन महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे फॉर्मली लॉन्च एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन की नीति की शुरुआत की। तो क्या लॉन्च किया है? एग्रीकल्चर पंप पावर कनेक्शन पॉलिसी। किसने? महाराष्ट्र के CM ने। आगे देखिए, चीफ मिनिस्टर आल्सो इनॉग्रेटेड कृषि ऊर्जा अभियान पॉलिसी वेब पोर्टल सोलर एनर्जी HMDA truck docked logistic park was inaugurated at Battasingaram in Rangareddy district in तेलंगाना। तेलंगाना में रंगारेड्डी जिले के बत्तीसगाराम में HMTA ट्रक लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन हुआ। तो किसका उद्घाटन हुआ? HMDA ट्रक डॉक लॉजिस्टिक पार्क। कहाँ पर? बट्टासिंगरम में। और ये कहाँ है? रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ है? तेलंगाना। तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के बट्टासिंगरम में जो है इस लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन हुआ। आगे देखिए, इटालियन प्राइम मिनिस्टर यूसेपे कोंटे, इटली के जो PM है जिनका नाम क्या है? ग्यूसेप कोटेंट हैज़ रिजाइन। इन्होंने रिजाइन दिया। इटली की कैपिटल कौन सी है? रोम। करेंसी यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? सिर्गियो
माटरेला। A major NBFC company in India, Dwarka KGFC has won Technology of Financial Inclusion Award। तो टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड किसने जीता है? एक NBFC कंपनी है जिनका नाम क्या है, ये आपका दे रखा है इसका लोगो, द्वारा KGFC। ओके, आगे देखिए। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट माथियास बो ऑफ डेनमार्क विल कोच बैडमिंटन प्लेयर सात्विक साईराज रेकंडी एंड चिराग सेठी, इनको जो है कोच करेंगे। तो अभी 5-6 न्यूज़ और हैं जो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया हैज़ रैंक 86 ऑन कोरोना परफॉर्मेंस इंडेक्स कंप्राइज 98 कंट्री। 98 कंट्रियों में कोरोना परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या 86 है। ये इंडेक्स है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना से है ये रिलेटेड। तो कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है 86। और इसमें जो है टॉप किसने किया है? न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। और बॉटम पे कौन है? बॉटम पे ब्राज़ील है। बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। BCCI सेक्रेटरी जय शाह, उनको वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग। ACC के प्रेसिडेंट किनको नियुक्त किया गया है? जय शाह। BCCI के जो सेक्रेटरी है जय शाह, उन्हें जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिलिंग का। आगे देखिए। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? BCB प्रेसिडेंट नजमुल हसन को। ओके, एंड इज यंगेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और टू बी अपॉइंटमेंट ACC प्रेसिडेंट। और ACC प्रेसिडेंट में सबसे युवा प्रेसिडेंट ये चुने गए हैं। आगे देखिए। यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले, निर्मला सीतारमन विल प्रेजेंट यूनियन बजट 2021-22 11 AM एंड लोकसभा, यानी आज पेश हो गया, ये बजट पेश हो गया है। मेगा लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टू इंडियाज सतलुज जल विद्युत निगम। ठीक है, इसके अंतर्गत इनको अवार्ड ये अनुबंधन करने का निर्णय किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड इज सेलिब्रेटिंग 45th राइजिंग डे 1 फरवरी 2021, यानी 1 फरवरी को क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड का राइजिंग डे है। और ये कौन सा राइजिंग डे है? 45th राइजिंग डे है। यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टेक्सटाइल स्मृति ईरानी इनोग्रेटेड 8th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर वर्चुअली, यानी डिजिटल रूप से किसका उद्घाटन किया है? इंटरनेशनल सिल्क फेयर का उन्होंने जो है उद्घाटन किया है। इंडिया रैंक 10th आउट ऑफ 11 एशियन पैसिफिक कंट्री इज ए न्यूली लॉन्च हेल्दी इंडेक्स टू मेजर द प्रोसेस टुवर्ड पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य की प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक के 11 एशिया प्रशांत देशों में से भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। तो इसमें पहले पे सिंगापुर, सेकंड पे ताइवान, थर्ड पे जापान और फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूवल ऑफ ₹945 करोड़ स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड for period 2021 to 25 for often earlier state fund for startup। स्टार्टअप के लिए 945 करोड़ का जो है अप्रूवल दिया है सरकार ने। RBI said license of Maharashtra RBI said the license of Maharashtra based शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया गया है। किस लिए? रीज़न क्या था इसके पीछे? इट डज नॉट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। तो उसके पास ना कमाई की संभावना है और ना ही उसके पास इतना ज़्यादा मनी है जितना होना चाहिए। आगे देखिए। तो ये आपकी न्यूज़ है करंट अफेयर की, जो 3 डेज़ की है, लास्ट आज की है और 2 डेज़ की लास्ट है। तो आपने इस न्यूज़ को देखा है तो पूरा चैनल देखिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको
करंट अफेयर के बारे में पता चले। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।